भारत का राज्य पंजाब, जो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में मौजूद है, या राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम में पाकिस्तान से घिरा हुआ है। ये राज्य 50,362 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी आबादी 27 मिलियन से ज्यादा है। इतनी ज्यादा आबादी वाला ये राज्य आज तेजी से ग्रो हो रहा है और यहाँ पर काफी सारे मेगा प्रोजेक्ट पर वर्क भी चल रहा है। इन प्रोजेक्ट की मदद से पंजाब में नई नई इंडस्ट्रीज आएंगी, इन्वेस्टमेंट आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, डेवलपमेंट बढ़ेगा, जॉब्स और काफी सारी चीजों में भी फायदा मिलने की उम्मीद है। तो आज के वीडियो में हम पंजाब के उन 10 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे जिनके कंप्लीट होते ही पंजाब को एक नई पहचान मिलेगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, हम अपने वीडियो के माध्यम से भारत में चल रहे डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 10, अमृतसर एयरपोर्ट एक्सपेंशन। दोस्तों, अमृतसर एयरपोर्ट, जिसे श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, यह एयरपोर्ट भारत के राज्य पंजाब में अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। यह अमृतसर शहर के केंद्र से 11 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में राजासांसी में मौजूद है। एयरपोर्ट का नाम चौथे सिख गुरु और अमृतसर के संस्थापक गुरु रामदास के नाम पर रखा गया है। एयरपोर्ट पंजाब का सबसे बड़ा और बिजी एयरपोर्ट है। साथ ही दिल्ली में मौजूद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद उत्तरी भारत का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। यह एयरपोर्ट वर्तमान में हर साल 2.5 मिलियन पैसेंजर को सर्विस देता है और अब इसकी पैसेंजर कैपेसिटी को 2.5 मिलियन से बढ़ाकर 5.5 मिलियन पर ईयर करने के लिए इसका एक्सपेंशन किया जा रहा है। इसके लिए कुल 300 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। इसमें से 240 करोड़ से मौजूदा पैसेंजर टर्मिनल को एक्सपेंड किया जाना है, जबकि 60 करोड़ से दूसरा एप्रेंट को टैक्सीवे का निर्माण और टर्मिनल का अपग्रेडेशन शामिल है, जो कि अब कंप्लीट हो चुकी है। नंबर 9, चंडीगढ़ मेट्रो। दोस्तों, चंडीगढ़ मेट्रो चंडीगढ़ कैपिटल रीजन की सर्विस के लिए एक अप्रूव रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जिसमें भारत के पंजाब और हरियाणा राज्यों में चंडीगढ़ और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट के फेज 1 को साल 2027 से 2034 के बीच ऑपरेशनल किया जाना है। और अगर हम फेज 1 की बात करें तो फेज 1 में कुल 3 लाइनें डेवलप की जाएंगी। इन 3 लाइनों में से पहली लाइन चंडीगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ेगी, जबकि 2 लाइनें त्रिकोण शहरों को एक दूसरे से जोड़ें। इसमें पहली लाइन ISBT पंचकुला से पंचकुला एक्सटेंशन तक, दूसरी लाइन रो गार्डन और सकना लेक को ISBT जीरादपुर करेगी, जबकि तीसरी लाइन ग्रेन मार्केट चौक सेक्टर 39 चंडीगढ़ को ट्रांसपोर्ट चौक सेक्टर 26 चंडीगढ़ से कनेक्ट करेगी। दोस्तों, साल 2034 तक अगर फेज 1 कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद फेज 1 का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया जाएगा। और यदि आप फेज 2 में प्रपोज मेट्रो लाइन की बात करें तो इसमें पहली लाइन एयरपोर्ट चौक को मानकपुर कल्नर से जोड़ेगी, जबकि दूसरी लाइन ISBT जीरापुर को पिंजौर से कनेक्ट करेगी। आपको बता दें, मार्च 2023 में इस मेट्रो प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिला और DPR कंप्लीट होने के बाद जुलाई 2023 में पंजाब और हरियाणा की सरकारों से औपचारिक मंजूरी भी मिल चुकी थी। और अगर हम इस प्रोजेक्ट की लागत की बात करें तो चंडीगढ़ मेट्रो प्रोजेक्ट की फेज 1 की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 10,570 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसे साल 2034 तक कंप्लीट किया जाना है। नंबर 8, लुधियाना अजमेर एक्सप्रेसवे। दोस्तों, लुधियाना अजमेर एक्सप्रेसवे, जिसे पहले पठानकोट अजमेर एक्सप्रेसवे नाम दिया गया था। जानकारी के लिए बता दें, लुधियाना अजमेर इकोनॉमिक कॉरिडोर पर 2 अलग अलग एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट लुधियाना बठिंडा एक्सप्रेसवे और बठिंडा अजमेर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट शामिल है। यह नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा 6 लाइन एक्सेस कंट्रोल नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है, जो वर्तमान में अंडर कंस्ट्रक्शन है। यह एक्सप्रेसवे पठानकोट को लुधियाना के रास्ते बठिंडा और अजमेर से जोड़ रहा है। इसकी मदद से अजमेर के रास्ते उत्तरी राज्यों से वेस्टर्न पोर्ट के पोर्ट जैसे कि कांडला पोर्ट तक माल की आवाजाही सुगम हो जाएगी। अगर हम इसके रूट की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, यह एक्सप्रेसवे 2 अलग अलग प्रोजेक्ट में शामिल है। इसमें पहला है लुधियाना बठिंडा एक्सप्रेसवे। ये 75.5 किलोमीटर लंबा एक अप्रूव ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है, जिसे 1716 करोड़ की लागत से कंप्लीट किया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे से लुधियाना के साउथ वेस्ट में 10 किलोमीटर दूर बल्लोवाल गांव से शुरू होता है और अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के अमृतसर बठिंडा एक्सप्रेसवे सेक्शन पर बठिंडा के पास रामपुरा फूल पर एंड होता है। वर्तमान में इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है और जल्द ही इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसके अलावा जो बठिंडा अजमेर एक्सप्रेसवे है वह साल 2018 में NHAI द्वारा अप्रूव किया गया था और यह एक्सप्रेसवे बठिंडा और अजमेर के बीच की दूरी को 120 किलोमीटर तक कम करेगा। नंबर 7, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे।
दोस्तों अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे 1257 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है, जिसे अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में यह एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसे भारतमाला परियोजना के तहत डेवलप किया जा रहा है। यह पहला एक्सप्रेसवे है जो भारत की 3 ऑयल रिफाइनरी बठिंडा, बाड़मेर और जामनगर को कनेक्ट कर रहा है। एक्सप्रेसवे का 916 किलोमीटर का रूट ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट है, जबकि बाकी का एक्सप्रेसवे मौजूदा हाईवे को अपग्रेड करके डेवलप किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन 80,000 करोड़ से किया जा रहा है, जहां वर्तमान में कंस्ट्रक्शन स्पीड से जारी है और कुछ समय पहले पीएम मोदी द्वारा इसके राजस्थान वाले 2 पैकेज का उद्घाटन किया गया है, जिसकी लंबाई 53 किलोमीटर की है। अगर हम एक्सप्रेसवे से ज्यादा फायदा मिलने वाले राज्यों की बात करें तो इस एक्सप्रेसवे से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात को फायदा मिलने वाला है। और यदि हम इसके पंजाब वाले सेक्शन की बात करें तो पंजाब में यह टिब्बा गांव से शुरू होकर बठिंडा जिले में पंजाब हरियाणा बॉर्डर में एंड होता है, जिसकी लंबाई तकरीबन 180 से 190 किलोमीटर है। दोस्तों वर्तमान में अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे आंशिक रूप से ऑपरेशनल है, जबकि इसे पूरी तरह से 2025 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। नंबर 6 जालंधर रिंग रोड। दोस्तों नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा 6 गेन वाले इस जालंधर बाईपास के निर्माण के लिए टेंडर पहले ही फ्लेट हो चुके हैं। इस रोड की लंबाई 46.5 किलोमीटर के ये रोड कहलवान नेशनल हाईवे 03 से शुरू होकर कांग सेबू नेशनल हाईवे 703 पर एंड होता है। इस रोड को भारतमाला परियोजना के तहत हाइब्रिड एन्युटी मोड पर बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद पंजाब में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की भीड़ को कम करना है। बात करें इस प्रोजेक्ट में आने वाले खर्च की तो इस परियोजना को पूरा करने में लगभग 1263 करोड़ का खर्च आएगा। नंबर 5 दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। दोस्तों दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत डेवलप किया जा रहा है। इसे जल्द ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे को देखिए, डीपीआर को साल 2019 में कंप्लीट किया गया था और इसका भूमि अधिग्रहण साल 2020 में शुरू हुआ। ये एक 4 एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जिसे 6 लाइन तक एक्सपेंड किया जा सकेगा। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड अपग्रेड का मिक्सअप है। ये एक्सप्रेसवे पंजाब सहित भारत के 4 राज्यों को आपस में जोड़ रहा है, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू शामिल है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई से दिल्ली से कटरा के बीच की दूरी 588 किलोमीटर की, जबकि दिल्ली से अमृतसर के बीच की दूरी 405 किलोमीटर की रह जाएगी। लगभग 35,000 करोड़ रुपए की लागत से कंप्लीट होने वाले एक्सप्रेसवे में रामा सेंटर, फूड पॉइंट, एम्बुलेंस, बस वे और इंटरटेनमेंट पॉइंट जैसी फैसिलिटी मिलेंगी। नंबर 4 लुधियाना रूपनगर एक्सप्रेसवे। दोस्तों लुधियाना रूपनगर एक्सप्रेसवे ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवे है, जिसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा कंप्लीट किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से लुधियाना रूपनगर एक्सप्रेसवे की लंबाई 91 किलोमीटर है, जबकि एक इस पर सेक्शन है 19.5 किलोमीटर का, जो पीपल माजरा से खाना तक इस पर सेक्शन है। इस प्रोजेक्ट को हैम यानी कि हाइब्रिड एंटी मॉडल के तहत डेवलप किया जा रहा है। इसकी टोटल कॉस्ट 2792 करोड़ बताई जा रही है। दोस्तों पंजाब में लुधियाना रूपनगर खरड़ एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट जिन जिलों को जोड़ रहा है उसमें लुधियाना, रूपनगर और साहिबजादा अजीत सिंह नगर शामिल हैं। और अगर हम एक्सप्रेसवे के रूट की बात करें तो यह एक्सप्रेसवे मानेवाल गांव के पास दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से शुरू होगा और बिघोरा गांव के पास रूपनगर में NH 205 पर एंड होगा। इसके अलावा जो इस पर सेक्शन है वो गांव पेपल माजरा और खरड़ को जोड़ेगा। वर्तमान में एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन स्पीड से किया जा रहा है और जल्द ही इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगर आप भी पंजाब से हैं तो कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखें। नंबर 3 हलवारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों शहीद करतार सिंह सराबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे हलवारा एयरपोर्ट लुधियाना के नाम से जाना जाता है, इसे पंजाब के हलवारा में बनाया जा रहा है। इस एयरपोर्ट के निर्माण के लिए ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लगभग 161.3 एकड़ जमीन खरीदी है, जहां एयरबस A320, बोइंग 730 विमान प्रोवाइड करेगी। यहाँ पर इंटरनेशनल रोड, टैक्सी वे, हेल्थ सर्विस और टर्मिनल बिल्डिंग को डेवलप किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 447 करोड़ है। इस एयरपोर्ट के निर्माण से आसपास के क्षेत्र को काफी फायदा मिलने वाला है, क्योंकि यह एयरपोर्ट न सिर्फ डोमेस्टिक पैसेंजर को हैंडल करेगा बल्कि इंटरनेशनल फ्लाइट की सर्विस भी यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। वर्तमान में एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन स्पीड से किया जा रहा है।
नंबर 2, दिल्ली अमृतसर हाई स्पीड रेल। दिल्ली अमृतसर हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट एक प्रपोज्ड हाई स्पीड रेल लाइन कॉरिडोर। इसकी लंबाई है 465 किलोमीटर। यह रेल लाइन दिल्ली, चंडीगढ़ और अमृतसर को 13 स्टेशनों के माध्यम से जोड़ेगी। यह रेल लाइन भारत सरकार द्वारा चुनी गई 6 हाई स्पीड रेल लाइनों में से एक है। इसमें रेल की मैक्सिमम स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर की और ऑपरेशनल स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर की रहने वाली है। वर्तमान में हाई स्पीड रेल प्रपोज्ड है, लेकिन जब यह कंप्लीट हो जाएगी तो दिल्ली से अमृतसर 2 घंटे से भी कम समय में पहुंच सकेंगे। नंबर 1, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। दोस्तों, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारत के 2 अंडर कंस्ट्रक्शन फ्रेट कॉरिडोर में से एक है। ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर या IDFC पंजाब से लुधियाना से शुरू होकर पश्चिम बंगाल में दानकुनी तक जाता है, जहां वर्तमान में यह कॉरिडोर लुधियाना से सोननगर तक कंप्लीट हो चुका है, जबकि सोननगर से दानकुनी तक इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कंप्लीट किया जा रहा है। यानी कि ये वर्तमान में लुधियाना से सोननगर तक 1337 किलोमीटर की लंबाई में कंप्लीट है, जबकि 538 किलोमीटर लंबा सोननगर से दानकुनी सेक्शन अभी कंप्लीट किया जा रहा है। यह रेलवे कॉरिडोर रेलवे मंत्रालय के तहत पब्लिक सेक्टर की यूनिक DFCCIL यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा भारत में बनाए जा रहे कई फ्रेट कॉरिडोर में से एक है। यहाँ पर EDFC के साथ साथ WDFC को तेजी से कंप्लीट किया जा रहा है। इनमें से किस प्रोजेक्ट का आपको इंतजार है? कमेंट बॉक्स में नाम बताइएगा और यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।